दोस्तों 2 दिन पहले एक खबर चली और वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। ये कहा गया कि अमेरिकी जो कांग्रेस है बेसिकली उसने $3 बिलियन की जो ड्रोन सेल थी इंडिया को वो रोक दी है अनटिल देर इज़ ए मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन ऑन द पन्नू असैसिनेशन कॉन्स्पिरेसी। ये एक अजय शुक्ला साहब हैं, उन्होंने ये खबर दी जिसको स्टेट डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया और कंफर्म कर दिया। उनकी जो प्रेस रिलीज स्टेट डिपार्टमेंट की जारी हुई है 1 फरवरी 2024 को, जिसका टाइटल ही ये था इंडिया MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट। और स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि देयर इज़ अ डिटर्मिनेशन इन अप्रूविंग दिस पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें ये MQ-9B जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट हैं इस हवाले से जिनकी तकरीबन कॉस्ट $4 बिलियन है, $3.99 बिलियन। According to a media report, United States blocks $3 billion drone sale to India until meaningful investigation of Sikh leader Mr. Pannu assassination conspiracy. Is it true or just a fake news? So, hello, nice try. So I'll say that generally the U.S. India defense partnership has seen significant growth over the past decade. This is a proposed sale that was announced during Prime Minister Modi's visit last year. We believe it offers significant potential to further advance strategic technology cooperation with India and military cooperation in the region. Of course, Congress plays, as you know, an important role in the U.S. arms transfer process. We routinely consult with members of Congress with on the Foreign Affairs committees before our formal notification so we can address questions that they might have, but I don't have any comment on when that formal notification might. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन बेचने की अंतिम मंजूरी दे दी है। इस सौदे पर अमेरिकी कांग्रेस पहले ही अपनी सहमति दे चुका है। भारत $3.99 बिलियन की अनुमानित लागत पर 31 ड्रोन को खरीद रहा है। इस पैकेज में कई तरह के सेंसर्स और मिसाइलें भी शामिल हैं। इससे पहले दावा किया जा रहा था कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश को लेकर अमेरिका ने भारत को इन ड्रोन की बिक्री को रोक दिया है, परंतु अमेरिका डिपार्टमेंट ने इसे अब कंफर्म कर दिया है। इस फेक न्यूज को लेकर पाकिस्तान बहुत खुश था कि भारत की डील कैंसिल होने जा रही है, परंतु यूएस डिपार्टमेंट के बयान के आने के बाद पाकिस्तान में पसरा मातम। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों का रोता हुआ रिएक्शन। देखें, सोवरेनिटी किसी भी जो मुल्क की है वो उसका अपना हक है। जबरदस्त। वो अपना डिफेंस मजबूत बनाएगा। हमारा 80% बजट जाता है, हालांकि उनसे कम जाता है, लेकिन 2% जाता है। हमारा 80% जाता है। हम भी अपना अपग्रेड करते हैं। हमने पिछले सालों से चाहे रोका हुआ है, लेकिन हम अपग्रेड करते हैं, तो वो उनका हक है। वो चाहे ले रहे हैं, वो चाहे अपने मुल्क में चलाएं, वो हमारे पे चलाएंगे तो हम चाय पिलाना जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पिला के भेजते भी हैं। पहले एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपकी प्रोसेस होता है कि जो चीज़ें जो सबसे पहले आपको रेवेन्यू और जिस हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर रही होती है, आप सबसे पहले उसी पे इन्वेस्ट करते हो, ना कि कश्मीर आपको इतना सा रेवेन्यू दे रहा है। कोई भी एक मतलब कि अब आपके यहाँ पर आपके पास बिजनेस है, एक आपको अच्छा रेवेन्यू दे रहा है, आप उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। आपको पता है इसको भी छोड़ दिया तो उस बेचारे के चक्कर में ये भी फारिग हो जाएगा। सही बात। उन्होंने F-16 के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। दरअसल पाकिस्तान से खतरा है ना, अफगानिस्तान। आप मुझे बताएं ना, अफगानिस्तान से सिर्फ एक मुल्क कपड़े झाड़ते हुए बाहर आया, और वो कौन है? पाकिस्तान है। कपड़े झाड़ते हुए आसानी से बाहर आया है। आप बताएं, अमेरिका ने अरबों डॉलर का असला वहाँ पे छोड़ा है और वो हमने इस्तेमाल किया है। वो कैसे? आपको नहीं लगता? ये आप नहीं जानती? फिर सोच लें। मैं बता हमने अमेरिका का असला अफगानिस्तान में कैसे इस्तेमाल किया? मेरी गली से लोग जिहाद के लिए गए हैं, हमने अमेरिका का असला इस्तेमाल किया है। मैं जानता हूँ। किसके खिलाफ इस्तेमाल किया? उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। अब उनके हेलीकॉप्टर नहीं पड़े अफगानिस्तान में, पड़े हैं ना, उन्हें चाहे चलाने नहीं आते। नुकसान किसका हुआ है एंड पे? अमेरिका का ही हुआ ना, अफगानिस्तान का तो नहीं हुआ। पाकिस्तानी बॉलीवुड का लवर है, आराम से मूवी शूवीज अभी भी हम देखते हैं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू देखते ही देखते हैं। तो इकोनॉमिक टाइज के लिए अगर हम पहला स्टेप अच्छा ले सकते हैं, और ऊपर से जब तक हमारा कश्मीर इशू सॉल्व नहीं होगा तो हम स्ट्रेटेजिक टाइज तो कभी भी जोड़ नहीं सकते। आपको लगता है कश्मीर कोई इशू है? क्यों नहीं इशू है? ये तो हमें तो नहीं लगता, क्योंकि अपना गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर है उसके इश्यूज को पहले हम सोल्व करें, फिर हम बात करेंगे। हमने उनके मुल्क में जाके उनके 2 जहाज गिराए हैं, हम भी उनकी एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। हमने पठानकोट पे भी कब्जा किया हुआ है।
चाहे हमारा अपना मुल्क भी लैदा हुआ है, वो हमारी आर्मी की और हमारे पॉलिटिशियंस की अपनी गलती थी। हमने पठानकोट पे कब्जा करके पठानकोट छोड़ा हुआ है। से पाकिस्तान के साथ जितने भी उसके बॉर्डर्स कनेक्ट होते हैं, इस जगह से स्पेशली पाकिस्तान को जो लिंक कर रहे होते हैं, इस जगह से वो अपनी डिफेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। और उसका मेन पर्सपेक्टिव इसका मेरे ख्याल से चाइना को दिखाना नहीं, क्योंकि मेनली वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उसके पाकिस्तान के साथ हुए हैं। तो मेनली अगर मैं देखूँ कि जितना ड्रोन्स वगैरह या कोई भी इस तरह का और मिलिट्री उनकी अचीवमेंट है, तो वो मेनली पाकिस्तान को ही टारगेट कर रही है। इसी के साथ यूएस और इंडिया की भी एक खबर, नई डेवलपमेंट हमारे सामने जो है, नई तो इस तरीके से नहीं कि इसकी जो अनाउंसमेंट है वो जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आए थे अमेरिका, तो उस वक्त वो ये अनाउंसमेंट हुई थी कि अब यूएस इंडिया ड्रोन डील जो है वो सिग्निफिकेंट पोटेंशियल, और व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो डील है ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इंडिया और यूएस के बीच जो है उसको बढ़ाएगी, और मिलिट्री कोलैबोरेशन जो है इन दी रीजन। तो डॉक्टर साहब, एक तो इस डील के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप कुछ भी फरमाना चाहें, लेकिन इसी के साथ ये भी कि क्या ये जो हम देख रहे हैं कि अब काफी अरसे से जो यूएस है वो इंडिया को अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टनर कह रहा है और बड़ी ही क्लोजनेस नजर आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया की प्रेजेंस जो है वो रेड सी और अरेबियन सी, और वहां पर जो हूतीज है उन्होंने अपने वहां पर शिप्स भी भेजे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग उनकी प्रेजेंस हो गई है। तो ये जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, ये भी वजह है यूएस की इंडिया के साथ क्लोजनेस की, और इसी वजह से ये वाली डील्स भी ज्यादा हो रही हैं क्योंकि यूएस अब ट्रस्ट कर रहा है, यानी वो डिपेंड भी कर रहा है इंडिया के ऊपर। देखिए, इंडिया डेफिनेटली एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, अनलाइक पाकिस्तान के उसके को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और वाशिंगटन में सबसे ज्यादा ट्रस्ट अगर इस वक्त है किसी भी मुल्क पे तो वो इंडिया है। चाइना पे कोई ट्रस्ट नहीं है यूएस का, और रशिया ऑब्वियसली वो तो एक एनिमी है, एडवर्सरी है। और इस वक्त जो है वो बड़े पावर्स में सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया ऐसा मुल्क है जिस पे यूएस फुली वो रिलाई भी कर रहा है और ट्रस्ट भी कर रहा है। और ये जितने भी बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं, नॉट ओनली बायलैटरल बट मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं, वो उसका एक हिस्सा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है डेफिनेटली दैट इज चाइनीज फैक्टर, क्योंकि यूएस जो है वो इंडिया को मतलब ऊपर लेके आना चाहता है, सो दैट देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज वेल। तो वो उसका एक जो बेसिक एलिमेंट है वो वही है। लेकिन जाहिर है इस वक्त जो थोड़ी सी जो इस वक्त किनेटिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे शिपिंग जो कंटेनर्स हैं वो सारे उन चीज़ों पे हमले हो रहे हैं, तो उसके लिए भी जाहिर है यूएस को मतलब एलाइज की ज़रूरत होगी, और वो इन्हीं एलाइज के जो सर्विसेज हैं और उनके जो एसेट्स हैं इसको वो यूज़ करेंगे। तो उस सिलसिले में यूएस जो है वो फुली ऑन बोर्ड है। इंडिया के जितने भी आप इंडिया से मतलब कोई भी प्रपोजल आएगा तो यूएस जो है वो मतलब बहुत हैप्पीली और बाई पार्टिजन तौर पे। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि डेमोक्रेट्स भी जो हैं वो इंडिया के साथ कोऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा तैयार हैं, और रिपब्लिकन्स भी। तो दोनों तरफ से, और बायपार्टिजनशिप जो है वाशिंगटन डीसी में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना। लेकिन इस मामले पे दोनों जो पार्टीज हैं वो दे आर मोर देन हैप्पी टू कोलैबोरेट विद इंडिया।